सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। परम पूज्य भंते जी, भिक्षु संघ एवं आदरणीय पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए अतिथि गणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो ये सुंदर प्रोग्राम हो रहा है उसके कन्वीनर आदरणीय एडवोकेट आर.एस. गौतम जी द्वारा जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसकी शुरुआत के बारे में आदरणीय एडवोकेट साहब आपको संक्षेप में बताएंगे। आदरणीय एडवोकेट आर.एस. गौतम साहब। साथियों, कुछ कहने से पूर्व करुणा और दया के सागर तथागत बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। उसके बाद भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में वंदना करता हूँ। इसके साथ साथ देश भर के वो बहुजन समाज में जन्मे साधु संत महात्मा और महापुरुष जिन्होंने इस समाज के तरक्की के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने को कुर्बान कर दिया, उन सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरुआत करता हूँ। साथियों, खुशी की बात है हमारे बीच में दो पूज्य भंते जी पधारे हुए हैं। सबसे पहले मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके आज के इस कार्यक्रम में आने की समय निकाला और अपने विचारों से भी वो अवगत कराएंगे। साथियों, जहाँ तक अभी भाई रंजीत सिंह ने कहा कि आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ संक्षेप में बताया जाए। साथियों, आज का प्रोग्राम कोई वैसा प्रोग्राम नहीं है कि हम लोगों ने स्पीच देने के लिए अरेंज किया है। बहुत समय से सोच रहे थे कि इस देश के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा किया जाना चाहिए जो हमारी भावी संतानें, जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, लेडीज हैं, उनको भी कुछ शिक्षा मिले, जागृति आ सके, जिसकी वजह से देश में वो एकता के एक सूत्र में बंधकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें, अपने अधिकारों के लिए, अपने संवैधानिक रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए। साथियों, इस संबंध में बड़ी गहराई से अध्ययन करते हुए हम लोगों ने सोचा, बाबा साहब ने जैसा कि कहा था, द पर्सन और सोसाइटी हु हैज फॉरगॉट हिज पास्ट कैन नॉट मेक द फ्यूचर। जो व्यक्ति अपना भूल चुका है भविष्य नहीं बना सकता। सही बात है, हमारा समाज अपना इतिहास नहीं जानता। उस इतिहास को घर घर तक पहुंचाने के लिए, पूरे देश में घर घर तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने अथक प्रयास किया हुआ है। साथियों, इस प्रयास में मैं अकेला नहीं हूं। कोई ये समझे कि ये सब आर.एस. गौतम एडवोकेट ने कर दिया, ऐसा नहीं है। समाज के विभिन्न भागों से, देश के विभिन्न भागों से जो बुद्धिजीवी हैं, जो बहुजन समाज के प्रति लगन से काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उनका भी इसमें योगदान है। आदरणीय कर्नल साहब यहाँ पर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल अतर सिंह जी, इनका हर प्रोग्राम में बहुत बड़ा सहयोग रहता है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सहयोग रहता है, जिस माध्यम से ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। साथियों, एक कैलेंडर के रूप में हम लोगों ने बहुजन समाज के महामानव जिन्होंने हमारी खातिर अपने को कुर्बान कर दिया, तो उनका पूरा इतिहास जिसको हमारे लोग नहीं जानते, कुछ लोगों को जानते हैं, गिने चुने लोग हैं उंगलियों पर, लेकिन जिन लोगों ने इतने यात्राएं सही समाज के विकास के लिए, एजुकेशन के लिए, बराबरी के लिए, उनको नहीं जानते। हमने कोशिश की है 2-2.5 महीने में लग करके गूगल से कुछ इन्फॉर्मेशन ली, इतिहास को खंगाला गया। इसके अलावा आप सब लोग जो देश के विभिन्न भागों से आए हैं और जो नहीं भी आ सके हैं, उनकी भी इसमें सहयोग रहा है। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी हैं उनको संकलित करके हमने एक कैलेंडर के रूप में उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। साथियों, इसके साथ साथ जो अब तक सजेशन प्राप्त हुए हैं देश के विभिन्न भागों से, इस संबंध में एक किताब, एक बुक भी तैयार की जाएगी, जिसमें बहुजन समाज का बुद्ध से लेकर के कांसीराम साहब तक, चाहे वो SC/ST के लोग हों, चाहे OBC के लोग हों, माइनॉरिटी के हों अथवा आदिवासी हों, सभी महामानव जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं,
हमारे विकास के लिए हमारे लिए लड़े हैं और अपने को बलिदान कर दिया है, उनका पूरा इतिहास उसमें कल से काम शुरू हो जाएगा। कोशिश कर रहा हूं कि शायद अप्रैल के महीने तक उसको हम घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर पाएंगे। इस तरह के सुझाव देश के विभिन्न भागों से आए हुए हैं जो मैं आप लोगों की सेवा में रख रहा हूं। साथियों, ये कैलेंडर भी, नाम इसका कैलेंडर जरूर है, लेकिन ये एक असाधारण कैलेंडर है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें 70 महापुरुषों का योगदान, उनकी डेट ऑफ बर्थ, कब उन्होंने क्या काम किया, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, हमको उनके ऑब्जेक्टिव पे चलना चाहिए। जिस घर में ये कैलेंडर लगेगा, बच्चे भी पढ़ेंगे, लेडीज भी पढ़ेंगी, सभी जितने पारिवारिक सदस्य हैं वो भी पढ़ेंगे और इससे उनको भौतिक शिक्षा भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा। कहने का मतलब ये, हर घर में ये कैलेंडर एक टीचर का काम करेगा जो ये बतलाएगा कि भाई हमको किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। साथियों, तो मैं कह रहा था कि ये कैलेंडर नहीं है, ये हमारा इतिहास है। हर घर तक जाना चाहिए और इसमें हर घर तक केवल एक व्यक्ति, मैं हूँ या आप हूँ, कोई क्षमता नहीं रखता कि हर घर तक पहुँचा दे। ये हमारी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर घर तक पहुँचाएं और इसका जो विकसित रूप हो आगे चल करके उसको भी तैयार करें। कल एक मीटिंग हो रही थी न्यू अशोकनगर में, बहुत अच्छे हमारे मित्र कहना चाहिए या समाज सेवी कहना चाहिए, बहुत बड़े उन्होंने काम किए हैं, 2-3 आई हॉस्पिटल उन्होंने खोले हैं। उनका सजेशन था, अभी आए नहीं हैं, डॉक्टर जौहरी लाल जी, तो कि इसकी एक बुक तैयार होनी चाहिए और हर घर में जानी चाहिए, भारत के बहुजनों का सच्चा इतिहास, इस तरह से वो जाना चाहिए। ठीक है, आइए इधर आ जाएं प्लीज। ये जाने से क्या होगा कि हमारे बच्चे, हमारे समाज के लोग उसको पढ़ेंगे, उससे शिक्षा लेंगे, तो शायद ये समझ में आएगा कि जो रास्ता आज मंदिरों की तरफ जाता है वो रास्ता स्कूलों और कॉलेजों की तरफ चला जाएगा। यही बाबा साहब ने भी कहा था कि जिस दिन हमारे समाज के लोग जो मंदिरों की तरफ जाते हैं वो वहां से रुक करके स्कूल, मदरसे, कॉलेज की तरफ चले जाएंगे, उस दिन समझ लिए विकास समाज का हो गया। यही कोशिश की जाएगी इस कैलेंडर के माध्यम से। तो इसमें जो पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये हमारे महापुरुष हैं, ये तो ये बात कहते हैं, ये तो कहते ही नहीं कि मंदिर में जाओ, पूजा करो, घंटा हिलाओ या कावड़िया बन के जाइएगा या और आज आप जानते हैं, उन पर हम नहीं जाना चाहते, बहुत सारे काम हैं। उनको पाखंडवादी व्यवस्था को, जो मनवादी व्यवस्था कहलाती है, बड़वादी व्यवस्था और जातिवादी व्यवस्था, जिसके तहत देश का विघटन होता जा रहा है, आपस में इतनी बेमुनस्ता बढ़ती जा रही है जिसका कोई मिसाल नहीं, आप सब लोग समझते हैं। आप जानते हैं, हम एक तरफ कहते हैं, हमारी लीडरशिप कहती है कि हम 85% हैं देश में, लेकिन हम 85 जगह बटे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर देख लो आप, मध्य प्रदेश में एक 26 साल का लौंडा, नाम रख लिया उसने शास्त्री है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। शास्त्री की उपाधि मतलब ऐसा है कि जैसे सब्जी खरीदते हैं आप, वैसे ही मिल जाती है, उसमें कोई पढ़ना लेना नहीं पड़ता है। किसी को शास्त्री बना दो, रास्ते चलते आदमी जाएगा, वो भी शास्त्री हो जाएगा। हमने LLB किया है, डिग्री मिली है, पहले ग्रेजुएशन किया, उसके बाद लॉ किया, तब डिग्री मिली है। इनको जो पाखंडी लोग हैं, इनकी डिग्री तो गली रास्ते में कहीं पर भी मिल जाती है। मंत्र लिख दिया उन्होंने है, और क्या नाम, जगत गुरु शंकराचार्य लिख दिया, आदि आदि करके। हालांकि हम उस पर नहीं जाना चाहते। आज उन लोगों ने इस पाखंडवाद को पूरे देश में घर घर तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। यही कारण है कि लाखों लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी होती है। और वो कल क्या कह रहा था, साधु संतों को भी नमन और जो पागलों की भीड़ आई है उसको भी नमन। वो सही कहता है कि वहां जितने जाते हैं वो पागल ही जाते हैं, पागलों को भी नमन करता है। क्या मतलब है, वो जहाँ 15-10% को लोग कहते हैं वो सत्ता पे भी हावी है, शासन भी उनका है और वहां भी इकट्ठे हो रहे हैं। हम लोग क्या काम करते हैं, इकट्ठे नहीं होते। एक छोटा सा दृष्टांत आपको देना चाहूंगा। बुद्ध के समय में एक गांव में कोई रहने वाला नहीं रहा, सबकी डेथ हो गई। तो भंते जी गए, उन्होंने देखा जाकर के, तो हर घर में एक कुआं खुदा हुआ था और उस कुएं में स्त्री पुरुष बच्चे 2, किसी में 4 मरे हुए पड़े हुए थे। समझ में नहीं आया
आकर के बुद्ध से पूछा कि भगवान ऐसा नज़ारा हमने कभी नहीं देखा, इसका मतलब क्या है। बुद्ध ने कहा कि देखिए कम से कम 3 साल से यहाँ बारिश नहीं हुई, लोग यहाँ जानवर भी नहीं रहे, पानी के बगैर कोई रह नहीं सकता। इन लोगों ने क्या काम किया, अपने हर घर में कुआं खोदने की कोशिश की कि पानी निकल आएगा। तो हर घर में कुआं खोदा गया, कुआं खोदते खोदते वो उसी में मर गए। यदि सब गांव के लोग मिलकर के एक कुआं खोदते तो पानी भी निकल आता और कोई मरता भी नहीं। यही कारण आज है कि हम सब अपना अपना कुआं खोदना बंद करें। जो जगह जगह लोगों ने पार्टियां बना ली हैं, संगठन बना लिए हैं, हम समाज को जोड़ने का काम करें। बाबा साहब ने क्या कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संगठन और संघर्ष करो। तो बजाय संगठित होने के हमने अपने अपने संगठन बना लिए। हमने उल्टा काम कर दिया, किसी में 10 आदमी, किसी में 20 आदमी, 50 आदमी, संगठित नहीं हो पाए। ये महत्व की चीजें हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। ये कैलेंडर ये सब चीजें बताएगा, हर व्यक्ति को बताएगा। इसमें हर वर्ग के लोग हैं, जितने वर्ग इनमें हमने तो बनाए नहीं है, हमने जातियां बनाई हैं। मोहन भागवत कहता है जातियां ब्राह्मणों ने बनाई है, पंडित ने बनाई है, ठीक है। तो जातियां उनकी, उनको मुबारक। हमारा जो बहुजन समाज है 85%, वो हमको मुबारक। हम उनको सबको इकट्ठा करने की ये कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से जब तक हमारा लिटरेचर नहीं पहुंचेगा हर घर में, तब तक हम लोगों को एजुकेट नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हैं सदियों से मनुवादियों का, यानी पाखंडियों ने इतना लिटरेचर तैयार कर लिया है कि घर घर पहुंचाते हैं। हर गली नुक्कड़ में एक पंडा बैठा हुआ है, छोटा सा मंदिर हो, बड़ा सा मंदिर हो, वहाँ हमारे समाज के लोग जाकर के चढ़ावा चढ़ाते हैं, पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। पैसा नहीं जाएगा वो उठ के भाग जाएगा, हमारे लोग तो पैसा देते हैं। इसके अलावा हर घर में एक पंडा बैठा हुआ है जो 24 घंटे प्रचार करता है पाखंडवाद का। क्या? टीवी। वो टीवी पाखंडवाद फैलाता है, हम सब सुनते हैं, बच्चे हैं, लेडीज हैं, बहनें हैं, जो भी हैं सब सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। हम ये काम, प्रिंट मीडिया जो अखबार हैं वो भी सब उसी रंग में लगे हुए हैं। तो हमारे पास क्या है, हम लंबी लंबी बातें करते हैं, चौड़ी चौड़ी बातें करते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। एक्चुअली में समाज को एकजुट करने के लिए हमने आज तक कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं किया। ये आज शुरुआत होने जा रही है उस कंस्ट्रक्टिव वर्क को करने के लिए। साथियों, हमने कोई संगठन नहीं बनाया है, ये एक मिशन है हम सबका मिल करके, ऑल इंडिया बहुजन एकता एवं समता मिशन। इसके तहत देश के समस्त बुद्धिजीवियों को, बहुजन समाज के लोगों को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में बातें बहुत लंबी, हम उन पर नहीं जाना चाहते, हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए 11-12 मार्च को 2 दिन का जयपुर का कार्यक्रम, वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी वगैरह हैं, उन्होंने रखा हुआ है। ये कार्यक्रम 1000 कैलेंडर को उन्होंने ऑर्डर दिया है कि हमारे यहाँ 1000 कम से कम लेके आइए, और 2 दिन का कार्यक्रम होगा। सारा प्रोग्राम पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से देश में जाएगा, बहुत बड़ी क्रांति होगी। 20 मार्च के आसपास कानपुर का कार्यक्रम फिक्स हो गया है, 25 के आसपास लखनऊ का। इस तरह पूरे देश में ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं, और ये सब की जो जिम्मेदारी है वो हमारी अकेली नहीं है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी, कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको कामयाब बनाएं। और इसको हमने कामयाब बना लिया तो हम समझेंगे कि शायद समाज में हमने कोई कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक काम किया है। साथियों, जितने लोग भी आए हैं सभी कम से कम 1-1, 2-2 कैलेंडर लेके जाएंगे, अपने घर में लगाएंगे, अपने ऑफिस में लगाएंगे। अब बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए, पूछा कि सर इसकी कॉस्ट क्या आएगी। ये तो महामानव है जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया है, उनका हमने एक बड़े किया हुआ है इसमें। इसकी कॉस्ट तो कोई दे ही नहीं सकता, ना हम दे सकते ना आप दे सकते। बल्कि जो चार्जेस आ रहे हैं उसके लिए जो सबकी सहमति हुई है, मात्र 100 रुपीज़ का रखा गया है। ये हर घर में जाना चाहिए, और चाहे जो झुग्गी झोपड़े में भी रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी झोपड़ी में लगना चाहिए। पैसे नहीं दे सकता, पैसे कोई मतलब नहीं है, हम लोग करेंगे, हम लोग बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं दे पाएगा दूसरा देगा, इस तरह से काम भी नहीं रुकेगा, काम बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से आज के प्रोग्राम को लेकर के ये रखा गया था कि बाबा साहब की जो स्टैचू लगी है वो आनी चाहिए, उसी के नीचे हम लोग बैठ करके इस प्रोग्राम का एक प्रेजेंटेशन देंगे जो पूरा देश कल से देखेगा। तो यही आज का ऑब्जेक्ट था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी
बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।